ग्वालियर के पास एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी पहाड़ी सफ़ेद मंदिरों से भरी हुई है और कहा जाता है कि यहाँ हजारों जैन मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो गाइस, मैं आई हुई हूँ ग्वालियर और सुबह सुबह ग्वालियर का स्पेशल पोहा खाने के बाद मैं निकल चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैं आज आप लोगों को लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के सबसे पवित्र जैन तीर्थों में से एक सोनागिर सिद्ध क्षेत्र। ये ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने के लिए आप रोड जर्नी कर सकते हैं या फिर ट्रेन से आ सकते हैं। हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगा था, 1.5 से पौने 2 घंटे। और जब आप इसके पास पहुँचते हैं तो दूर से ही एक पहाड़ी दिखती है जिस पर सफ़ेद रंग के कई मंदिर बने हुए हैं। सोनागिर का अर्थ होता है स्वर्ण पर्वत। ये स्थान जैन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि यह एक सिद्ध क्षेत्र है, यानी वह स्थान जहाँ से कई जैन मुनियों ने तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया। जब आप सोनागिर पहुँच जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी जगह दिखाई देगी जहाँ पे आपको पार्किंग के लिए अपनी कार छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद ही आप वंदना करने के लिए पर्वत जी पे जा सकते हैं। ये पर्वत जी का मेन एंट्रेंस है जहाँ से चढ़ते हुए आप मेन मंदिर के ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सोनागिर की खास बात यह है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 130 से भी अधिक जैन मंदिर बने हुए हैं। इनमें से लगभग 103 मंदिर पहाड़ी पर स्थित हैं। सभी मंदिर सफ़ेद रंग के हैं और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पहाड़ी किसी ने सफ़ेद संगमरमर से सजा दी हो। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है, तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे ही आप यहाँ आते हैं शहर का शोर पीछे छूट जाता है और सिर्फ शांति और भक्ति का अनुभव होता है। अब हम चल रहे हैं पहाड़ी की तरफ जहां मुख्य मंदिर स्थित है। ऊपर पहुंचने के लिए लगभग 300 से 350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सभी श्रद्धालु यहां पर नंगे पैर चढ़ते हैं क्योंकि यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। सीढ़ियां चढ़ते समय चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं और यहाँ के मंदिरों की बनावट इतनी सुंदर है और इतनी सुंदर उन पे सजावट की गई है। मिरर वर्क आपको दिखेगा जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं नीचे का दृश्य और भी सुंदर होता जाता है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप ऊपर चमड़े की वस्तु नहीं ले जा सकते, मंदिर परिसर में जूते नहीं पहन सकते, शांति आपको बनाए रखनी चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ये मंदिर बहुत शांति में बने हुए हैं और बहुत ही क्लीन है ये पूरा का पूरा शिखर। तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। सोनागिर जाने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। त्योहारों के समय यहाँ पे श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं, जैसे कि महावीर जयंती, पर्युषण पर्व या फिर कार्तिक पूर्णिमा। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हमें सिर्फ कुछ पल की शांति चाहिए होती है और सोनागिर ऐसी ही एक जगह है जहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। सफ़ेद मंदिरों से घिरी हुई ये पहाड़ी सिर्फ एक तीर्थ नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शांति का अनुभव है। यहाँ आके मुझे इतनी अच्छी शांति फील हो रही थी और मेरी जितनी भी लाइफ की भागदौड़ है, जितना भी स्ट्रेस है, मैं सब भूल चुकी थी और बस यहाँ पे इतनी पीस फील कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की वाइब, सब कुछ इतनी प्योर और पीसफुल है कि आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की मंदिरों की बनावट बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। यहाँ के हर टेम्पल को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ बनाया है और अगर आप मंदिरों के दर्शन करेंगे तो आसपास का दृश्य देख के आपको इतना अच्छा लगेगा। मैं जहाँ बैठी हुई हूँ इस शिला को ज्ञान शिला कहते हैं और जब हम मेन टेम्पल की तरफ जाते हैं तब ये शिला बड़ी सी मंदिर के सामने ही पड़ती है और आपको ईजिली दिख जाएगी। मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा से यही सुना है कि जब आप इस शिला पर बैठते हो और ध्यान करते हो तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में अहिंसा, संयम और ध्यान को बहुत महत्व दिया जाता है। सोनागिर की पहाड़ी भी उन जगहों में से एक है जहां साधु संत तपस्या करते थे, मुनियों ने ध्यान किया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए यहाँ बैठकर कुछ मिनट के शांत मन से ध्यान करना भी एक अलग ही अनुभव है। जैसे जैसे आप चढ़ के पहाड़ी पर मेन टेम्पल की तरफ जाते हैं, चारों तरफ सफ़ेद मंदिर, हल्की हवा और घंटियों की आवाज़ से एक ऐसा वातावरण बनता है जहां मन अपने आप शांत हो जाता है।
यहाँ के सभी मंदिरों पे एक नंबर लिखा हुआ है, 1 से स्टार्ट होते हुए ये नंबर जाता है, ताकि आप सभी मंदिरों की वंदना 1 बाय 1 कर सकते हैं। नंबर वाइज आप सारे मंदिरों की दर्शन करते हुए वापस आ सकते हैं। इस पहाड़ी का मेन टेम्पल है मंदिर नंबर 57, जहाँ भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा है। भगवान चंद्र प्रभु ने सोनागिर से मोक्ष प्राप्त किया था, इसीलिए यहाँ का मेन टेम्पल उन्हीं के लिए है। भगवान चंद्र प्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर हैं। इस मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। लोग यहाँ आकर ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, मैंने कुछ कुछ मंदिरों का आपको क्लिप शो किया है सो दैट आप समझ पाएँ कि इतना शांत जगह है, कितनी अच्छी जगह है और क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। हर एक मंदिर को बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत शांति है। आपको आराम से यहाँ मोर घूमते हुए मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के पक्षी, बर्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो वो एक अलग आपका नेचर से कनेक्शन हो जाता है जब आप यहाँ आते हैं। हमने काफ़ी सारी दूरी यहाँ तक तय कर ली थी और हम अपने मेन टेम्पल के पास पहुँचते जा रहे हैं। अगर आप चढ़ते चढ़ते यहाँ पर थक जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से सिटिंग के लिए चेयर्स बनी हुई हैं, ताकि आप आराम से यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। कई सारे मंदिरों के बाहर आपको मटके मिल जाएंगे और पानी पिलाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, तो आपको अगर प्यास लगती है, रास्ते में कुछ होता है, तो आप आराम से पानी पी सकते हैं। ये है हमारा मेन टेम्पल और मेन टेम्पल के बाहर भी एक जल कुंड है। अब इस जल कुंड में पानी तो नहीं है, अदरवाइज हम बचपन में यहाँ आते थे और सिक्के डालते थे। यहाँ पर भी मेन टेम्पल के बाहर आपको इस तरह से पानी पिलाने के लिए उस व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप थक जाते हैं तो पानी पी सकते हैं। ये है मंदिर नंबर 57, मतलब सोनागिर का मेन टेम्पल, जहाँ पर बहुत ही पुरानी प्रतिमाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिरों का निर्माण 9वीं से 17वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। आप देख सकते हो मंदिर अंदर से कितना सुंदर लगता है और सभी लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे, सब लोग ध्यान कर रहे थे। अंदर मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति महसूस होती है यहाँ पे आके आपको। इस मंदिर में हमने 1-2 घंटे हम लोग बैठे थे और इसके बाहर, मंदिर के जस्ट बाहर, इस तरह से 2400 तीर्थंकर भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जिसमें आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। सामने समूह शरण बनाया गया है। मेन मंदिर के जस्ट पीछे इस तरह से बैल्कनी बनाई गई है जहाँ से आप पूरे पहाड़ तक दूर दूर तक देख सकते हैं और ये दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है और कुछ टाइम के लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं और बस यहीं पर हो जाते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है नीचे जाने का, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब हम लोग वापस निकल चुके हैं। इसी तरह से जो सीढ़ियाँ आप चढ़ के आए थे, उन्हीं सीढ़ियों से उतर के आपको जाना होगा। यहाँ लिखा हुआ था कृपया पुनः पधारें, तो भगवान जी अगर बुलाएंगे तो हम ज़रूर दोबारा पधारेंगे। सारे मंदिर बहुत सुंदर है। देखो एक और मंदिर है, जब आप लौट के जाएंगे, ये नया मंदिर बना था, काफ़ी पुराना है लेकिन फिर भी पुराने मंदिरों से थोड़ा सा नया है। यहाँ से भी आपको सारे दृश्य दिख जाते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। ये है मेरा सबसे फेवरेट मंदिर, जो है चक्की वाला मंदिर। इस तरह से राउंड राउंड घूम के आप ऊपर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। मुझे ये मंदिर बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ जितना ऊपर जाते हैं उतना अच्छा नज़ारा, दृश्य आपको देखने को मिलता है। और बचपन में इसमें मुझे खेलने में मज़ा आता था, इसलिए मुझे बचपन में ये बहुत पसंद था। लेकिन ये मंदिर बहुत ही प्यारा है। अब हम उतर के आ चुके हैं। ये रहा हमारा जो गेट जिससे हम आए थे और इसी से अब हम वापस जा रहे हैं। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत शांति का अनुभव हमने किया। और अगर आप ग्वालियर, झांसी या दतिया के आसपास रहते हैं तो ये जगह एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।